गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एपी चैप्टर के लेक्चर नंबर 6 पर पहुंच चुके हैं और मैंने आपको एपी लेक्चर का जितना भी एपी चैप्टर के जितने भी टॉपिक थे मैंने आपको उसको क्लियर कर दिया है। एक एक कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन मैंने सारे करा दिए हुए हैं और मैंने आपको सारे कॉन्सेप्ट पढ़ाने के बाद आपको एक समरी वीडियो दिया था जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए थे। और आज जो मेरा वीडियो है वो इस पर है कि जो नए पैटर्न के हिसाब से जो आपका जो नया सीबीएसई के जो क्वेश्चन पेपर अब आ रहे हैं उसमें 2 आपके एजर्शन रीजन के क्वेश्चन होंगे। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो एजर्शन रीजन क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाला है कि आप एजर्शन रीजन वाले क्वेश्चन को कैसे करेंगे। और ये वही स्टूडेंट्स कर पाएंगे जिनका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से और बहुत डीप नॉलेज होगा। आप ऐसे ही तुक्का मार करके सॉल्व नहीं कर सकते। एक ऑप्शन आपके पास है, जब आप नहीं आ रहा तो आप कर सकते हैं, लेकिन गेस करके क्वेश्चन करने से आपके पास एक चीज़ की प्रॉब्लम रहेगी, पॉसिबिलिटी नंबर ऑफ गेंस की प्रॉब्लम करेगी। और मैं उनको ये बताना चाहता हूँ जो बच्चे इस वीडियो पर फर्स्ट टाइम हैं, अगर वो इस वीडियो को देख रहे हैं तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको एजर्शन रीजन सीखना है, अगर आपको ये कठिन लगता है और आपको लगता है बहुत कठिन है कैसे होगा, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे लेक्चर नंबर 1, 2, 3, 4, 5 को देखिए। उसको देखने के बाद जब आप इस लेक्चर को देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा, फिर आपको ये दिक्कत नहीं करेगा। बाकी आप ऐसे भी देखिए, मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है, मैं आपके भले के लिए सिर्फ कह रहा हूँ कि अगर आप लेक्चर 1, 2, 3, 4, 5 देखेंगे उसके बाद ये देखते हैं तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। और मैं फिर आपसे कहना चाहूँगा कि आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि स्किप कर देने से आपसे बहुत सारी चीज़ें आपसे छूट जाती हैं, क्योंकि वो मैं क्वेश्चन के दरमियान ही बताता हूँ। और आपको आराम से वीडियो देखना है, लीड लगा के बढ़िया शानदार तरीके से, बढ़िया कॉपी पेन लेकर के, ताकि आपको समझना, क्योंकि आप कोई चीज़ याद नहीं कर रहे हैं, आप टाइम पास नहीं करने के लिए यूट्यूब पर मेरा वीडियो देख रहे हैं, आप सिर्फ अपनी चीज़ों को सीखना चाहते हैं। तो सीखने के लिए आपको पूरा धैर्य रखना पड़ेगा, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। और ये मेरा आपसे वादा है, अगर आप मेरे साथ लगे रहते हैं तो इसी तरह मैं आपको सीबीएसई बोर्ड के पेपर के हिसाब से जो भी आपका पैटर्न है उस हिसाब से मैं आपको एक चीज़ करा दूंगा। और मेरा ये वादा है कि देखिए, पूरे चैप्टर में आपके बुक में 14 चैप्टर हैं और पूरे क्वेश्चन पेपर में 2 एजर्शन रीजन के आने, यानी 14 चैप्टर में से आने। और मैं ये वादा करता हूँ, जब भी मैं आपको कोई टॉपिक पढ़ाऊँगा उसके हर एक जितने टाइप से क्वेश्चन, जैसे केस स्टडी भी आता है, एजर्शन रीजन भी आते हैं, तो अभी एजर्शन रीजन पे हम बात कर रहे हैं, फिर मैं केस स्टडी को भी लेकर आऊँगा और बताऊँगा केस स्टडी हमको कैसे करनी है। और सितंबर या अक्टूबर से हम क्या कहते हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के शुरू करेंगे सीरीज़। आप लोग उससे जुड़ दिएगा, और आप जुड़ते हैं तो आपको एग्ज़ाम में बहुत अच्छे नंबर गेन होंगे। इसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा ताकि आपको अपडेट मिलती रहे। चलिए, हम समय ख़राब ना करते हुए आज जो क्वेश्चन है उसको समझ। देखिए, क्वेश्चन समझने के लिए आपको एजर्शन करने के लिए कॉन्सेप्ट का सीखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने कॉन्सेप्ट को सीखा हुआ है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ये मेरा आपसे वादा है। ठीक है, आज हम इस आखिरी लेक्चर को पढ़ेंगे, उसके बाद हमको अगर टाइम मिलता है थोड़ा सा तो मैं आपको केस स्टडी पर भी क्वेश्चन करवाऊँगा। मैंने सोच रखा है कि जो भी बच्चे हैं उनको मैं किसी प्रकार से कोई कष्ट नहीं होने दूंगा और पूरी तरीके से मुझे समझा देना है और आपको हर चीज़ समझ में आ जाएगी, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे साथ जुड़े रहिए, मेरा वादा है आपके एग्ज़ाम में बहुत अच्छे नंबर आएंगे। देखिए, हम लोग क्वेश्चन करते हैं। और अभी मुझे मिला है कि कई लोग फ़ोन किए मुझे कि सर हिंदी मीडियम के छात्रों के लिए भी आप वीडियो बनाइए, तो बहुत जल्द मैं हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए प्योर हिंदी, मैं उसमें अब क्वेश्चन भी हिंदी में होगा, सब कुछ हिंदी में बताऊंगा। बहुत जल्द मैं आऊँगा, लेकिन टाइम की कमी है इसलिए मैं आज थोड़े मोड़े वीडियो बना पा रहा हूँ। ठीक है, चलिए बात ख़त्म करते हुए मैं आगे आपको बढ़ के बताता हूँ कि क्वेश्चन को कैसे करने हैं। देखिएगा, क्वेश्चन क्या दे रखा हुआ है, आपको पहले क्वेश्चन को समझ लेना है और ध्यान से समझना है। देखिए, पहला स्टेटमेंट ए है। स्टेटमेंट ए जो है वो एजर्शन है, जिसमें कहता है कि -5/2 0 5/2 ये किस में है, एपी में है। तो जो भी है उसको आप देख लीजिए वो कहना क्या चाहता है। तो वो कह रहा है वो एपी में है, तो आप पहले देखिए। अब यहाँ पे एक ऑप्शन लिखे हुए हैं, ऑप्शन तो यही रहते हैं, पढ़ लीजिए। बोथ ए एंड आर, मतलब ये दोनों ट्रू है, मतलब ये बताना दोनों जो लिखा हुआ वो सही है। और आर जो है उसको एक्सप्लेन करता है, मतलब इसके लिए ये इसका रीजन बनना चाहिए। दूसरा, ए और बी, यानी कि जो ये दोनों हैं वो दोनों सही हैं और ये वाला इसका रीजन नहीं होगा, मतलब इसका ये आंसर नहीं होना चाहिए। ठीक है, रीजन नहीं होगा। फिर है ये वाला गलत है, ये सही है, या दूसरे टाइम में ये गलत है, ये सही है। ऐसे आपको आंसर देना है। अब इसको करेंगे कैसे, पहले आपको अपने तरीके से सॉल्व करना है। देखिए, अब आप देखिए, इन्होंने बोला एपी है, उन्होंने बोला है, आप चेक करिए ये बात सही है कि गलत है। तो एपी का तरीका मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 और 2 दोनों में बताया हुआ है, फिर बता दे रहा हूँ। इसलिए मैंने क्या कहा, जिनको प्रॉब्लम है वो आप लेक्चर नंबर 1, 2, 3, 4 आप देखिए, समझ में आ जाएगा। एपी कैसे चेक करते हैं हम लोग। हमने क्या करना है,
ये सेकेंड टर्म इसको माइनस करिए, तो आपने लिखा 5/2 माइनस -5 और सॉल्व किया तो -5/2 प्लस 5/1। आंसर कितना आ जाएगा आपका? ये आपका आंसर आ जाएगा एलसीएम लेकर के 2, फिर ये हो गया -5, ये 5 2 जा 10, तो कितना है 5/2 आ गया। ठीक, ये हमने इसका माइनस किया। एक बार इससे इसको माइनस करिए जरा, इससे इसको माइनस करते हैं। तो हमने क्या किया, थर्ड माइनस फिर -5/2 किया, आंसर देखा कितना है 5/2 आ गया। फिर हमने क्या किया, इसको इससे माइनस किया, तो देखिए 5 - 0 तो कितना है 5/2 आया। और मैंने आपको बढ़ाया था AP, अगर आपको कोई भी सीक्वेंस लिखा है, ये सीक्वेंस लिखा होगा, आपको बताना है कि AP है कि नहीं, तो आपको कॉन्सेक्यूटिव 2 टर्म्स का डिफरेंस निकालना है। इससे इसको माइनस किया, यानी सेकंड माइनस फर्स्ट 5/2 आया। थर्ड माइनस सेकंड किया 5/2 आंसर आया। फोर्थ माइनस थर्ड किया, आंसर 5/2 है। इट मीन्स अगर इसके कॉन्सेक्यूटिव 2 टर्म्स के सारे डिफरेंस सेम आ रहे हैं, मतलब ये AP है, यानी पहला स्टेटमेंट तो हमारा सही हो गया। क्लियर? तो एक बात देखिए, अब इसको सॉल्व भी कैसे करना है। यहाँ क्या लिखा है, एजर्शन A इज़ फॉल्स। इसका मतलब हमारे लिए अब ये वाला ऑप्शन की कोई ज़रूरत नहीं है, तो इसको हम ट्रीट नहीं करेंगे। आगे देखते हैं, कह रहा है कि द टर्म्स ऑफ एन AP कैन नॉट हैव बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव रेशनल नंबर्स। मतलब ये कहना चाह रहा है कि AP जो होती है वो एक ही टाइप के नंबर लेके चलती है। अगर वो प्लस होगी तो प्लस होगी, माइनस होगी तो माइनस होगी। कैसा है ये? क्या कह रहा है कि दोनों नहीं हो सकते। देखिए ध्यान दीजिएगा, कैन नॉट हैव बोला है, मतलब AP में दोनों नंबर नहीं हो सकते। कौन से? रेशनल नंबर। कौन सा रेशनल? नेगेटिव। मतलब उनका कहना है अगर कोई AP है तो उसमें पॉजिटिव रेशनल और क्या कहते हैं नेगेटिव रेशनल दोनों नहीं हो सकते, इनका कहना है। क्या ये बात सत्य है? नहीं सत्य है, क्योंकि हमको पता है, अभी हमने पिछले कई वीडियो में कई क्वेश्चन ऐसे किए थे जिसमें -0 और प्लस बहुत सारे नंबर थे, तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। तो ये क्या है? ये आपका गलत स्टेटमेंट है। अब गलत हो गया तो आप देखिए कौन सा इसमें मैच कर रहा है। तो देखिए एजर्शन A इज़ ट्रू बट रीज़न R इज़ फॉल्स। तो देखिए आपने बोला ना ये फॉल्स है, तो आप देखिए R इज़ फॉल्स, आपने क्या बोला ये सही है, तो A इज़ ट्रू। तो बस अगर आपको कॉन्सेप्ट पता तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा C। मतलब एजर्शन A जो है वो ट्रू है क्योंकि वो AP है, और रीज़न R फॉल्स है क्योंकि वो होता ही नहीं है, क्योंकि AP में सारे नंबर्स हो सकते हैं। नेगेटिव क्यों? आप ऐसे नहीं लिख सकते -5, फिर आप इसमें 2 ऐड कर देंगे, -3, फिर इसमें आप 2 ऐड, फिर ऐसे करते जाएंगे तो ऐसे बनता जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं होता। माइनस के भी नंबर होते हैं सारे, प्लस के भी नंबर होते हैं, 0 के भी नंबर होते हैं। तो ये एजर्शन रीजन का एक क्वेश्चन था जो मैंने आपको कराया, आपको समझ में आ गया होगा। आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं अगला क्वेश्चन लिखता हूँ, आपको समझ में आएगा। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन कौन सा है? ये क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन करने जा रहे हैं हम लोग। कह रहा है 19 इज नॉट अ टर्म ऑफ AP। किस AP का? 3, 6, 9, 12। ये एक हमारे पास AP है, 3, 6, 9, 12 AP है, और ये स्टेटमेंट ये कह रहा है कि जो 19 है वो इसका टर्म नहीं है। तो हम चेक कर लेंगे है कि नहीं है। चलिए चेक कैसे करते थे हम लोग, टर्म है या नहीं। तो हम लगते थे 19 इज इक्वल टू 3 प्लस n-1 इंटू डी कितना होगा 3, तो 16 डिवाइडेड 3 इज इक्वल टू n-1, तो 16 डिवाइडेड 3 प्लस 1 इज इक्वल टू n। जब डिवाइड करोगे n इक्वल टू कितना आएगा? तो ये आएगा 3.1 आया 3, यानी 4.3 के आसपास आ जाएगा। ठीक है, 3 3 9। ठीक, अब आप देखिए, अब आप क्या बता सकते हैं? 4.3 आपको पता है, सबसे पहले सेकंड वीडियो में बताया कि n की वैल्यू क्या होगी? n की वैल्यू हमेशा नेचुरल नंबर होगी, ये हमने सीखा हुआ है। लेकिन यहाँ पे n की वैल्यू नेचुरल नंबर नहीं आ रही है, मतलब हम ये कह सकते हैं कि 19 इसका टर्म नहीं है। और हमने पढ़ा है कि अगर 19 इसका टर्म नहीं है तो ये क्या बात ऊपर लिखी है वो गलत है कि सही? तो आपने देखा ये बात सत्य है। क्या है कि 19 इज़ नॉट अ टर्म ऑफ AP, यानी कि जो पहला स्टेटमेंट है वो ट्रू है। अब देखिए पहला स्टेटमेंट आपका ट्रू हो गया, तो जाहिर सी बात है ये जो चीज़ फॉल्स लिखी हुई है ये तो हम लेंगे ही नहीं। अब ये हमारे सिर्फ 3 ऑप्शन बचे, अब 3 ऑप्शन बचे हुए हैं, तो उसमें हम देखेंगे क्या हो सकता है, इस पर हम बात ही नहीं करेंगे। आगे क्या कह रहा है? अब देखिए, द नंबर ऑफ टर्म्स इन AP शुड बी आ नेचुरल नंबर। मतलब वो रीजन दे रहा है, वो ये कह रहा है कि जितने भी आपके नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं
एपी में वो नेचुरल होने चाहिए। नेचुरल नंबर मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब ना ही माइनस में हो, ना ज़ीरो हो, ना फ्रैक्शन में, इस टाइप से फ्रैक्शन में ना हो कि वो डेसिमल में आ रहे हों। कुल मिला के कहना ये है। आंसर एन की वैल्यू नेचुरल नंबर आनी चाहिए, ठीक, क्योंकि एन जीरो हो जाएगा तो भाई सीरीज़ ही नहीं है, सीक्वेंस ही नहीं है, एपी ही नहीं है, तो 1 से स्टार्ट होना चाहिए। लेकिन यहाँ एन की वैल्यू 4.3 है, इसलिए तो उसका टर्म नहीं, और यही रीज़न है इसका टर्म ना होने का। तो देखिए क्या है, बस इसका रीज़न नहीं बन रहा है, होना चाहिए नेचुरल नंबर में, और नेचुरल में नहीं है। और हमने क्या सीखा है, जब भी एन की वैल्यू डेसिमल में आएगी तो हम क्या कहेंगे, वो वाला टर्म उस सीरीज़ का हिस्सा नहीं है। तो रीज़न यही तो बन रहा है। रीज़न क्या बन रहा है, रीज़न हमने जैसे एन की वैल्यू निकाली, तो एन की वैल्यू अगर 4 आई होती तब तो हम कहते तो 19 इसका टर्म है, लेकिन एन की वैल्यू 4.3 आ रही है, और जब इसकी वैल्यू 4.3 आ रही है, इसीलिए तो हमने बोला कि 19 इस एपी का टर्म नहीं है। किस लिए बोला, क्योंकि एन की वैल्यू 4.3 मतलब क्या नहीं है, नेचुरल नंबर, मतलब ये बात सत्य है, रीजन। तो बस यही इसका रीजन है, यानी होना चाहिए, ठीक है। तो आपका आंसर क्या होगा, बोथ ए एंड बी आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्शन का क्वेश्चन आपका है। तो ये कह रहा है, ठीक है, तो ये इसका रीजन है, ठीक, यही आपका इसका रीजन हो जाएगा, ठीक। इसका रीजन ना कह करके हम ये कहेंगे कि द नंबर ऑफ टर्म्स इन एपी शुड बी इन नेचुरल नंबर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम दो तरह से लिखवाएंगे अभी। एक हम ये भी कह सकते हैं क्योंकि ये बात सत्य है, ठीक है, तो इसका एक्सप्लेनेशन हो जाएगा पहले वाला, ठीक है, होना चाहिए लेकिन नहीं है। इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, द नेचुरल नंबर ऑफ टर्म्स इन एपी इन दिस एपी, द नंबर ऑफ टर्म्स इन दिस एपी इज़ नॉट अ नेचुरल नंबर। तो ये भी इसका आंसर हो सकता है, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो जाएगा क्योंकि दोनों सही है, ठीक है। इसी की वजह से ये इसका आंसर नहीं आता है, ओके, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको आप। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड है। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, कह रहा है स्टेटमेंट आपको दे रखा है, क्या दे रखा है, 1 2 4 7 11 और 16, ठीक है। वो कह रहा है सीक्वेंस है, पहली बात कह रहा है कि ये वाली चीज़ सीक्वेंस है। पहले देखो ये बात सत्य है कि नहीं है। अब फिर मैं कह रहा हूँ, अगर जिसको सीक्वेंस नहीं पता होगा तो वो नहीं कर पाएगा, बेशक आप एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ रहे हो, लेकिन अगर क्वेश्चन आएगा तो आपको करना पड़ेगा, क्योंकि एपी जो है वो सीक्वेंस का ही एक पार्ट है। तो सीक्वेंस अगर आपको नहीं पता है तो आप गड़बड़ कर जाएंगे। तो इसलिए मैंने आपसे बोला, जो भी लोग सीक्वेंस सीरीज़ के बारे में अच्छी नॉलेज नहीं रखते हैं उनको मेरा लेक्चर नंबर 1 लेक्चर नंबर 2 बहुत अच्छे से देखना होगा, ताकि उनको समझ में आ जाए कि सीक्वेंस सीरीज़ और एपी में क्या डिफरेंस है, ठीक। तो देखिए मैं समझा दे रहा हूँ, ये सीक्वेंस है कि नहीं। सीक्वेंस के लिए मैंने आपको बताया था कि अभी तो मैं इस क्वेश्चन को सिर्फ करने के लिए बता दे रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म में, लेकिन आपको अच्छे से समझना है तो आपको मेरा वीडियो पूरा देखना पड़ेगा, ठीक है। सीक्वेंस के लिए हमने बताया था कि एक पैटर्न फॉलो होना चाहिए। तो आपने देखिए पैटर्न फॉलो हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। 1 और 2, 1 में हमने 1 जोड़ा 2 आया, 2 में हमने 2 जोड़ा 4 आया, 4 में हमने 3 जोड़ा 7 आया, 7 में हमने 4 जोड़ा 11 आया, 11 में हमने 5 जोड़ा 16 आया। यानी कि आप एक पैटर्न ये देख रहे हैं कि जितना भी टर्म है जिस नंबर पे है, अगले के लिए उतना ही नंबर ऐड किया जा रहा है। 1 नंबर पे था तो 1 हो गया, 2 लिखना था तो 1 ऐड किया, फिर 2, फिर सब में देखिए नेचुरल नंबर का एडिशन हो रहा है नेक्स्ट टर्म में। यानी नेक्स्ट टर्म जो है वो पहले वाले से जितने नंबर पे है, जैसे देखो ये 11 है तो 1 2 3 4 5 नंबर पे है, ठीक। तो ये 5 नंबर पे है, समझ में आया। तो इसमें हमने 5 ऐड करके अगला नंबर लिखा। ये देखो 3rd नंबर पे है तो इसमें हमने 3rd ऐड करके अगला नंबर हमको मिला, तो ये हमें सीक्वेंस मिल गया। यानी सीक्वेंस है, यानी कि सीक्वेंस में एक पैटर्न फॉलो करता है, एक रूल लगता है, जो रूल यहाँ पे दिख रहा है वो रूल सब में बराबर चल रहा है, यानी सीक्वेंस है, मतलब ये चीज़ सही है। फिर वही चीज़ एजर्शन ए इज़ ट्रू, मतलब ये तो हो ही नहीं सकता, तो इस पर हम बात नहीं करेंगे, ठीक। यानी 3 हमारे पास फिर बच गया। ऐसे ही हमको एलिमिनेट करते रहना। फिर आगे देखिए क्या कह रहा है, इन एन एपी, वापस आ जाइए एपी पे। एपी क्या है भी आपको, सीक्वेंस और एपी में बहुत बड़ा डिफरेंस है, याद रखिएगा, ठीक है, इसलिए आपको पढ़ना पड़ेगा। आगे लिखा था डिफरेंस, ये DIFF का मतलब डिफरेंस ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स इज सेम थ्रू आउट द सीक्वेंस और सीरीज। मतलब कह रहा है कि अगर वो एपी है, अगर कोई चीज़ एपी है तो उसके 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का, ठीक है, 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का जो डिफरेंस है वो सेम होता है पूरी सीरीज़ में,
या पूरे सीक्वेंस में। तो ये बात हम पहले ही बता चुके हैं, ये बात सत्य है, ठीक है। बशर्ते ये इसका रीजन नहीं है, ये इसका रीज़न नहीं है, ये दोनों सेपरेट हैं, ये अपने आप में सही है, ये अपने आप में सही है, दोनों अलग अलग हैं। यानी कि क्या आंसर होगा, एजर्शन ए इज़ ट्रू बट, एक मिनट, हाँ ठीक है, अब ये आर फॉल्स नहीं है तो ये भी नहीं होगा, बात खत्म, यानी कि बात सही है। ठीक, समझ में आ गया। ये वाली बात सही है, मतलब ये गलत लिखा है, इसको हटा दीजिए। ये भी बात सही है तो ये भी हटा दीजिए। अब दो बचे, क्या लिखा है, बोथ एजर्शन ए एंड एजर्शन आर ट्रू, रीजन इज अ करेक्ट। ये इसके बारे में कोई जानकारी नहीं देता, एक्सप्लेनेशन ही नहीं देता है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा बी वाला। क्या होगा, बोथ एजर्शन ए एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्शन ए। मतलब वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है ऊपर वाले को, लेकिन हाँ वो ऊपर वाला स्टेटमेंट अपने आप में ट्रू है, नीचे वाला अपने आप में ट्रू है, लेकिन नीचे वाला उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा। वो सिर्फ ये कह रहा है कि अगर एपी होगा तो उस एपी का टू कॉन्जिक्यूटिव जो टर्म्स है उनका जो डिफरेंस है, उन डिफरेंस जो होगा पूरी सीक्वेंस या पूरी सीरीज़ में इक्वल होता है, और उससे ऐसी सीरीज़ को ही हम एपी कहते हैं और ऐसे ही सीक्वेंस को हम एपी कहते हैं। ठीक है, अभी हमने क्वेश्चन 3 कर लिए हैं, अब आगे 2 क्वेश्चन और मैं आपको कराऊंगा, ध्यान से पढ़िएगा, बहुत अच्छा समझ में आएगा। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में मिलेंगे जरूर, और आपको करना है क्योंकि आप हमसे पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए देखिए बच्चों, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, चौथा क्वेश्चन है ये। बहुत ध्यान से देखिएगा, मज़ा आ जाएगा आपको पढ़ के। एजर्शन रीजन अलग से कोई कराता नहीं है, लेकिन मैंने सोचा, मुझे पता है कि कई स्कूलों में कराया जाता है, बहुत कम स्कूलों में ही करवाया जाता है। मैंने इसलिए पर्टिकुलर एक वीडियो ही बना दिया है कि आपको एजर्शन रीजन कैसे सॉल्व करना है, और ये तो फर्स्ट वीडियो है। अभी इस पे हम बहुत क्वेश्चन लाएंगे, अभी हम जैसे जैसे मैं टाइम निकालूंगा तो पूरे 2024 के लिए एक पूरा सेटअप तैयार करना है मुझे, और जिसमें सारे वीडियोस इसी टाइप के होंगे, आपको प्रैक्टिस वाले होंगे। पढ़ाई का एक सिस्टम है वो तो लेक्चर वाइज चलेगा, और एक होगा जो प्रैक्टिस के साथ साथ आपके कॉन्सेप्ट, और आपको देखा जाएगा कि आप कितना पढ़ाई कर रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है, और जिस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाए ना वो उस कॉन्सेप्ट पर भी पढ़ाना है। ठीक है, आगे देखते हैं। एक देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, सीरीज़, वापस आइए। ए पी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ा, लेकिन ए पी नहीं लिखा है, सीरीज़ लिखा है। -5 -2 +1 +7 +6 इज़ ए पी, मतलब बताया कि ये जो सीरीज़ है वो ए पी है। अब वापस जिसको पता है कैसे करते हैं वो कर ले जाएगा। ए पी पता करने के लिए क्या करते हैं, करिए जरा। -2 -5 कितना आंसर आएगा, -2 + 5 आंसर आया 3। 1 -2 तो 1 + 2 कितना आंसर आया 3। फिर 4 -1 कितना आंसर आया 3। फिर 7 -4 कितना आंसर आया 3। वापस ए पी के लिए आप क्या करते थे, सेकंड माइनस फर्स्ट, थर्ड माइनस सेकंड, फोर्थ माइनस थर्ड, फिफ्थ माइनस फोर्थ, सिक्स्थ माइनस फिफ्थ। आंसर क्या आना चाहिए, सेम आ रहा है। तो जो स्टेटमेंट लिखा है गलत है कि सही है, सही है, यानी कि एजर्शन ए इज़ करेक्ट, यानी कि ट्रू। देखिए एजर्शन ए इज़ ट्रू, यहाँ फॉल्स है, मतलब ये वाली चीज़ तो हमें देखनी नहीं। अब हमारे पास तीन हमें बस ऑप्शन बचे। अगला वही वापस, इन एन ए पी द डिफरेंस ऑफ 2 consecutive number is same, the difference of 2 consecutive numbers is same throughout the series or sequence। तो मैंने आपको क्या बताया, ठीक है, क्या इसीलिए तो हो रहा है जो डिफरेंस हमने निकाला है जिस तरह से, क्योंकि जिस तरह से आप डिफरेंस निकालेंगे उसी तरह से आपको निकालना है। सेकंड माइनस, तो क्या चीज़, इसीलिए ही तो सीरीज हुआ है, क्या यही रीज़न तो है। एपी के डिफरेंस अगर निकालते हैं तो सेम आ रहा है भाई। अगर हमने ऐसे ऐसे किया तो इसका भी ऐसे ऐसे करना पड़ेगा, अगर इधर से इसको माइनस करो आएगा तो सेम ही। तो उस हिसाब से हम काम करेंगे तो कॉन्जिक्यूटिव 2 टर्म्स का जो डिफरेंस है वो सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और ये इसीलिए ही तो एपी होता है। इसीलिए जब हम लगा देते हैं तो वो रीजन बन जाता है। तो यानी कि ये कह सकते हैं ये रीजन है। तो देखिए क्या बना, बोथ एजर्शन ए एंड रीज़न बी आर ट्रू, यानी दोनों बात सही हैं, एंड रीजन आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्शन ए। इसी के कारण ही तो हमने इसको बोला है ए पी, निकाल के दिखा दिया। तो क्या बन गया, एजर्शन ए एंड रीजन आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एक्स को एक्सप्लेन कर रहा है। अभी तक देखिए ऐसा कोई हमारे पास वीडियो नहीं था, सॉरी अभी तक ऐसा हमारे पास कोई क्वेश्चन नहीं था जिसमें ऐसा आया, लेकिन अभी देखो आया
कि इसको हमने ए बी प्रूफ किया, इसके लिए हमें ये करना पड़ा, और यही चीज़ यहाँ लिखी कि यही रीज़न है इसका और कोई रीज़न नहीं है। तो ये आपका पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए, अब हमारे पास जो क्वेश्चन है, कब गया यार, चलिए अब हमारे पास जो क्वेश्चन है फिर से देखते हैं, इसको हटा देते हैं वापस। क्या कह रहा है, स्टेटमेंट है फर्स्ट, क्या कह रहा है 1 5 6 9 11 13 -4 6 इज़ अ सीक्वेंस। कह रहा है ये सीक्वेंस है, ये कह रहा है, हमें चेक करना बात गलत है कि सही है। एक बात बताइए, अगर आपको सीक्वेंस पता है तो काम बन जाएगा। सीक्वेंस में नंबर को अरेंज करते हैं, कॉमा से अलग करते हैं, शर्त ये होती है रूल होना चाहिए इसके बीच में। देखिए इनके बीच में कोई रूल लग रहा है, यहाँ 4 का डिफरेंस, यहाँ फिर 1 का डिफरेंस हुआ, फिर यहाँ 3 का हुआ, फिर यहाँ 2 का हुआ, फिर यहाँ 2 का हुआ, फिर ये माइनस पहुँच गया, फिर ये प्लस आ गया। तो यहाँ पर आप देखें कोई रूल ही नहीं है, बस नंबर्स को ऐसे ही लिख दिया गया है, बदल करके फट डाल दिया गया। तो ये सीक्वेंस का मतलब क्या होता है कि जितने भी रूल हों, रूल होना चाहिए, एक रूल लगना चाहिए। रूल नहीं लग रहा है तो सीक्वेंस नहीं है। वापस, एजर्शन इज़ अ फॉल्स। अब आप एक बात बताइए, और कहीं एजर्शन फॉल्स दिया है? यहाँ ट्रू दे रखा है तो ये होगा ही नहीं, यहाँ भी ट्रू देखा होगा ही नहीं, यहाँ पे दे रखा है, तो जाहिर सी बात है यही आंसर होगा। लेकिन हम आगे भी चेक कर लें क्या ये बात आगे वाली सही है कि क्वेश्चन का मिस्टेक है। आगे देखते हैं। 4 9 14 19 24 इज़ अ सीरीज़। देखिए हमने बोला था सीक्वेंस के आगे अगर हम पहले तो देखते हैं कि वो रूल लग रहा है, नहीं रूल लग रहा है। इसमें कितना ऐड है 5, कितना ऐड है 5, कितना ऐड है 5, कितना ऐड है 5, यानी कि रूल लग रहा है, सब में 5 5 ऐड हो रहा है। एपी भी है क्योंकि सीरीज़ भी एपी हो सकती है। अगर अब हमने कैसे, अगर रूल लगने के बाद नंबर्स को हम प्लस साइन के साथ लिख दें, माइनस साइन के साथ लिख दें, तो वो सीरीज़ बन जाती है। तो देखिए रूल भी लग रहा है और सभी नंबर्स को हमने कॉमा से नहीं प्लस साइन से रखा हुआ है, इसलिए सीरीज़ है। तो इसलिए आर इज़ ट्रू, रीजन नहीं है उसका। तो एजर्शन ए इज़ फॉल्स बट रीजन इज़ ट्रू। तो हमने आज 5 क्वेश्चन कर डाले, ये क्वेश्चन नंबर 5 था। ठीक, अब देखिए मैंने आपको असर्शन रीजन के 5 क्वेश्चन करवाए जो कि एग्ज़ाम में आपको पूछे जाते हैं और आते ज़रूर हैं। 14 चैप्टर आपके पास हैं, 14 चैप्टर्स आपके यहाँ, उसमें से आपको 2 ही क्वेश्चन आने हैं। तो मेरा पूरा प्रयास है कि जो भी मैं चैप्टर पढ़ाऊँगा पहले उसके कॉन्सेप्ट से एक क्वेश्चन करवाऊँगा, फिर आपके लास्ट होते होते आपको मैं एजर्शन के 5-6 क्वेश्चन वैसे भी करवा दूँगा। फिर इसके बाद आता है केस स्टडी कि अब केस स्टडी के क्वेश्चंस को कैसे करेंगे। तो देखिए थोड़ा केस स्टडी के लिए मुझे आपको टाइम देना पड़ेगा क्योंकि इसके लिए काफ़ी चीज़ें मटीरियल बनाना पड़ता है। लेकिन हाँ, ये मेरा वादा है कि जिस टाइप से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं सेम उसी तरह से आपको यहाँ पर क्लासेस मिलती रहेंगी और हर सब्जेक्ट में मिलेंगी, इसकी कोई टेंशन नहीं ले। बशर्ते आपको मेरे साथ कंटिन्यूटी बना के रखनी पड़ेगी। वीडियो रोज़ अपलोड होगा, आपको पर डे वीडियो टाइम पर देख लेना है। जब भी आप वीडियो देखेंगे ध्यान रखें कि जितने मिनट का वीडियो है उसको पूरा देखना है, स्किप नहीं करना है। और साथ साथ उतना टाइम है बस फ्री नहीं कि आधा देखा किसी ने बुला लिया आप चले गए। आपको लगातार देखना है ताकि आपका बीच से गैप ना हो। पता चला आपने वीडियो देख रहे हैं फिर आपके किसी मित्र का फ़ोन आ गया और जब फ़ोन आ गया तो आप चले गए छोड़ के। नहीं, आपको एक ऐसा टाइम निकालना है, उस टाइम अपने फ़ोन को साइलेंट कर दीजिए, किसी की फ़ोन को रिसीव मत कीजिए क्योंकि आपकी पढ़ाई से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। और आपके साथ मैं लगा हुआ हूँ और हर टाइप के मैं क्वेश्चन करवाऊँगा। अभी तो सिर्फ ये शुरुआत है, तो शुरुआत है इसलिए थोड़ा थोड़ा, लेकिन आगे जैसे जैसे मैं टाइम निकालने का प्रयास कर रहा हूँ, मैनेज कर रहा हूँ अपने टाइम को, तो मैं आपको ये तो आज हमारा एपी का पूरा टॉपिक ख़त्म हो गया है। अब मैं नेक्स्ट टॉपिक शुरू करूँगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो आपको अगर एपी पूरी तरीके से पढ़ना है तो इस पूरे लेक्चर को 6 लेक्चर को आप अगर पढ़ लिए तो आप सारे क्वेश्चंस को कर सकते हैं। और एक बात और बता दूं, कुछ क्वेश्चन छूट भी गए हैं अगर, तो मैं उनको बीच बीच में आपको एक वीडियो के माध्यम से आपको आप तक पहुंचाता रहूँगा। और एक बात और फिर मैं कह रहा हूँ, सितंबर या अक्टूबर में हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का पूरा एक सीरीज़ शुरू होगा जो सारे सब्जेक्ट्स का होगा। सारे का मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी का होगा। और अगर आप उससे जुड़ते हैं तो ये बांध के रखिए कि आपके एग्ज़ाम में ज़बरदस्त नंबर आने वाले हैं और आपका कॉन्सेप्ट बढ़िया से क्लियर होगा। बिल्कुल टेंशन मत लीजिए और अच्छे से पढ़ाई करिए। स्वस्थ, सबसे बड़ी चीज़ स्वस्थ रहिए। ऐसा कुछ खाइए पीजिए नहीं जिससे आपका तबीयत ख़राब हो और आपकी पढ़ाई में डिस्टर्ब हो। हम ये आपसे आपका कामना करते हैं कि आप सब स्वस्थ रहेंगे और मस्त रहेंगे और टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैथ्स एंड फिजिक्स एकेडमी चैनल आपके साथ है और आप हमारे साथ हैं। अगर जुड़े रहेंगे इसी तरह से तो आपकी एग्ज़ाम के रिज़ल्ट जब आएंगे तो आपको ये
सोचकर अच्छा लगेगा कि इस चैनल से जुड़कर मुझे एक बहुत बड़ा प्रॉफिट हुआ है। एक तो प्रॉफिट आपको मार्कशीट में दिखेगा और एक प्रॉफिट जो दिखेगा वो आपके माइंड में दिखेगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि आप वही याद करें, वही पढ़ें, रट्टा मारें, फैक्ट याद करें। आप सोचें, आप सोचने वाले इंसान बने, जिसको कहते हैं थिंकिंग ब्रेन। ब्रेन थिंक करना चाहिए, प्रोसेस करना चाहिए, ये नहीं कि बस याद कर लिया। क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, क्योंकि हमसे सामने क्वेश्चन पूछने के लिए लोग खड़े हैं। हमें कॉन्सेप्ट सीखना है, पढ़ना है। और मैंने क्या बोला है, हमारा जो टैगलाइन है, वी क्रिएट इंटेलेक्चुअल ब्रेन्स। और दूसरी चीज़ मैं ये कहता हूँ कि हम पढ़ाते नहीं, हम सिखाते हैं, और आप सीखने के लिए तैयार रहिए। मैं आपको ऐसा सिखा दूँगा कि आपको कोई भी एग्ज़ाम कठिन नहीं लगेगा। तो आज के लिए थैंक यू। सब्सक्राइब करिए और आप बेल आइकन ज़रूर दबाइए, ताकि हम लोग उससे मोटिवेटेड रहें। और आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगा कि लोग हमसे जुड़ रहे हैं, और जब हमसे ज़्यादा लोग जुड़ेंगे तो हमें लगेगा कि हमें और मेहनत करनी चाहिए। थैंक यू।